Now let's start with one of the last topics of e-business, that is स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड क्या होता है? हमने डेबिट कार्ड सुना है, हमने क्रेडिट कार्ड सुना है, हमने बहुत अलग अलग टाइप के कार्ड सुने हैं, बट स्मार्ट कार्ड इज अ न्यू वर्ड। तो व्हाट इज अ स्मार्ट कार्ड? Smart card is a small plastic card embedded with a memory chip and often a microprocessor and a battery used for information storage, management and authentication. Basically ये होता एक प्लास्टिक कार्ड ही है, बट इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक बैटरी होती है, XYZ थिंग्स होते हैं। और काम क्या होता है इसका? जनरली डेटा को स्टोर करना, ऑथेंटिकेट करना एंड ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ द डेटा। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है एंड दैट इज कि हम स्मार्ट कार्ड को यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट कार्ड क्या होता है? इट इज अ प्लास्टिक कार्ड विच हैज माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप एंड अ बैटरी। काम क्या आता है? डेटा स्टोरेज के काम आता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के काम आता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के काम आता है एंड ऑल्सो फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। It looks like and also works like a credit card, but it is not having magnetic strips on its back. ये दिखने में और काम करने में एकदम क्रेडिट कार्ड के जैसा ही होता है, बट इसके पीछे यानी कार्ड के पीछे वाले साइड पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स नहीं होती है। अ स्मार्ट कार्ड इज मोर सिक्योर देन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अब ये ज्यादा सिक्योर होते हैं। क्यों ज्यादा सिक्योर होते हैं? बिकॉज यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी होती है। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन। जैसे हमारे पास में फोन है, उसमें फिंगरप्रिंट हम लगाते हैं, ठीक है, हम फेस आईडी का लॉक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो सब? सो दैट कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है उस फोन को यूज करने के लिए, वो फोन यूज कर सके। तो नहीं यूज कर पाएगा ना, आपका फेस तो सिर्फ आपके पास में है, आपकी फिंगर सिर्फ आपके पास में है। तो until and unless you don't unlock your phone using your own fingerprint or your own face ID, तो कोई भी और ऑथोराइज नहीं होगा उस फोन को यूज करने के लिए। तो सिमिलरली एक स्मार्ट कार्ड में ऑथेंटिकेशन का फीचर होता है, दैट इज वेरिफिकेशन का फीचर होता है। तो स्मार्ट कार्ड थोड़े से ज्यादा सिक्योर होते हैं एज कंपेयर टू अदर मैग्नेटिक कार्ड्स। It is mostly used as a financial transaction card as it can be loaded with digital money and can be used till the balance is zero. मैंने आपको क्या बोला? इनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें हम डिजिटल मनी ऐड कर सकते हैं। और इनको कब तक यूज कर सकते हैं? जब तक इनका बैलेंस जीरो नहीं हो जाता। जनरली हम बाकी सारे कार्ड्स की भी अगर बात करें, डेबिट कार्ड हो गया हमारा, वो भी हम कब तक यूज कर सकते हैं? जब तक बैलेंस जीरो नहीं हो जाता। फिर वापस अपने बैंक अकाउंट में मनी डालो और वापस यूज करो। सिमिलरली अगर आप बात करते हो एक स्मार्ट कार्ड की, तो इसको भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इनमें हम डिजिटल मनी डाल सकते हैं और इनको हम कब तक यूज कर सकते हैं? जब तक कि बैलेंस जीरो नहीं हो जाता। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि स्मार्ट कार्ड की क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एक होता है सिम कार्ड, जो हम लोग हमारे फोन में लगाते हैं, नैनो सिम कार्ड, माइक्रो सिम कार्ड, तो ये सब होते हैं हमारे सिम कार्ड्स। अब ये होते हैं हमारे स्मार्ट कार्ड। कैसे? देखो, डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। हम जनरली 100-150 नंबर्स हमारे फोन में सेव कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज के काम आते हैं। डेटा मैनेजमेंट के भी काम आते हैं। कैसे आते हैं डेटा मैनेजमेंट के काम? हमारे जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं वो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हम लोग उसको आराम से सॉर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पेमेंट करने के काम आते हैं। कैसे? मेरा जियो का सिम है, ठीक है, मैं उसको रिचार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अलग अलग टाइप की सर्विसेज ले सकता हूँ आफ्टर पेइंग, लेट्स से कॉलर ट्यून, डू नॉट डिस्टर्ब। तो ये सारी सर्विसेज, कोई सर्विस के पैसे देने पड़ते हैं, कोई फ्री में अवेलेबल होती है। तो हम इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो मनी ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ गया है, आइडिया मनी, वोडाफोन मनी, देयर आर डिफरेंट मनी सिस्टम्स। तो हम इन सिम कार्ड्स को यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल होता है आपका मेट्रो कार्ड। अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको पता होगा मेट्रो के कार्ड बनते हैं। वो कार्ड के क्या फायदे होते हैं? कि आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो व्हाइल पेइंग लेसर रेट एज कंपेयर टू द अदर पीपल। दैट मीन्स अगर आपके पास में मेट्रो कार्ड है तो आपकी मेट्रो की टिकट थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव बनेगी एज कंपेयर टू द अदर पीपल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। सीधा एग्जाम्पल्स आर सिम कार्ड, हेल्थ केयर कार्ड, मेट्रो कार्ड एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि ये स्मार्ट कार्ड कहाँ पे यूज होते हैं या इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट होता है टेलीकम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया सिम कार्ड। अब सिम कार्ड हम हमारे फोन में लगा के एक ही बेसिक काम करते हैं, डेटा यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं और कॉलिंग करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया स्मार्ट कार्ड का? टेलीकम्युनिकेशन। दैट इज इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सिंपल। नेक्स्ट होता है लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू।
अब जनरली अगर आप जाते हो कोई अच्छे अच्छे ब्रांड्स में, लेट्स से आप बात करते हो शॉपर स्टॉप आप गए, ठीक है, या फिर लेट्स से आप अगर लाइफस्टाइल जाते हो या फिर बिग बाजार जाते हो या फ्यूचर ग्रुप के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहां पे आपको लॉयल्टी कार्ड मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेट्रो कार्ड आपका बनता है, तो यू हैव टू पे लेस। सिमिलरली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लॉयल्टी कार्ड इशू करते हैं, और वो लॉयल्टी कार्ड का क्या काम होता है? सिंपल, अगर आपने दिखाया है कि आप इतने टाइम से शॉपिंग कर रहे हो, अगर आपने एक साल के अंदर 10,000 रुपए की शॉपिंग करी या लेट्स से 1 लाख रुपीज की शॉपिंग करी है, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। अब ये जो कार्ड होते हैं वो भी स्मार्ट कार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज ये आपकी डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, आपका नाम, आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए विद इन द 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और साथ साथ में आप इनको पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। थर्ड होता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तब। और स्मार्ट कार्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि आप इनको पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हो, और ई कॉमर्स में तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। वैसे तो डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं, देयर इज कैश ऑन डिलीवरी, थ्रू चेक हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, अलग अलग मेथड्स होते हैं। बट आजकल जैसे मेरा फेवरेट है, आई यूज पेटीएम। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी यूजिंग पेटीएम, या फिर यूपीआई के एप्लीकेशन जो आते हैं, जो भीम है, जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, ऐसे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट हम ई कॉमर्स में पेमेंट करने के लिए ये एप्लीकेशन यूज करें या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करें, बट जनरली हम स्मार्ट कार्ड भी यूज करते हैं। अब स्मार्ट कार्ड कैसे यूज हुआ है इसमें? लेट्स से कि आपका सिम कार्ड है, ठीक है, और आपने अपने सिम कार्ड को यूज करके पेमेंट करी, तो एप्लीकेशन हो गया स्मार्ट कार्ड का इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट होता है बैंक इशू स्मार्ट कार्ड। अब जस्ट लाइक द अदर मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स भी कभी कभी स्मार्ट कार्ड इशू करती है, ठीक है। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपका जो डेबिट कार्ड होता है या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है, वो भी एक तरीके का स्मार्ट कार्ड होता है। मैंने ये नहीं बोला कि वो स्मार्ट कार्ड होते हैं, वो भी एक तरीके के स्मार्ट कार्ड ही होते हैं। ऐसे ही बैंक्स अलग अलग स्मार्ट कार्ड इशू करती है टू देयर लॉयल कस्टमर्स, जो उस कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल या फिर हेल्थ केयर कार्ड्स। जैसे हम हॉस्पिटल्स में गए, ठीक है, जैसे मेरे पास में अपोलो का कार्ड पड़ा है, ठीक है, अब वो एक स्मार्ट कार्ड है, मैं जब भी वो दिखाता हूँ मुझे एडिशनल 2 या 5% डिस्काउंट मिलता है। तो ये क्या हो गई? एक तरीके से मैंने जो बताया था कि लॉयल्टी कार्ड मिलता है, वैसे ही मेडिकल या फिर हेल्थ केयर कार्ड भी बनता है। लेट्स से कि कोई हॉस्पिटल का कार्ड है, ठीक है, तो आपको बिल पे कुछ डिस्काउंट मिल गया या फिर मेडिसिन के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल गया। अब देखो ये स्मार्ट कार्ड क्यों है? आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, लास्ट ईयर के बिल्स, या फिर आपने कितनी मेडिसिन खरीदी अभी तक वो, फिर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप डिस्काउंट अवेल कर रहे हो उस कार्ड को यूज करके, तो वो भी आपका स्मार्ट कार्ड बन गया। सिंपल। तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। स्मार्ट कार्ड क्या होता है? इट इज अ प्लास्टिक कार्ड जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी कार्ड होता है और एक बैटरी होती है। क्या क्या यूजेस में काम आता है? ये हमारा डेटा स्टोरेज में, इंफॉर्मेशन के स्टोरेज में काम आता है, एंड मेनली ये काम आता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। ये एक मैग्नेटिक कार्ड से ज्यादा सिक्योर होता है, खाली फर्क ये होता है कि इनके बैक पे मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती है। यहां तक समझ में आया? ये था हमारा स्मार्ट कार्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट ATM।